श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तदशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः। ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। आत्मभुवा, ब्रह्मा जी द्वारा कारणम, अंधकार का कारण, गीतम बतलाए जाने पर निशम्य उस कारण को सुनकर, उसे सुनकर, शंकया शंका के उज्झिताः दूर हो जाने पर, सर्वे दिवौगसः सबे सब देवता, तत्र ततः त्रिदिवाय न्यवर्तन्तो, ततः उसके बाद वहां से त्रिदिवाय अर्थात स्वर्ग को न्यवर्तन्तो लौट गई। कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी द्वारा अंधकार का कारण जानने पर, बतलाए जाने पर, उस कारण को सुनकर उनकी शंका दूर हो जाने पर वे सब देवता वहां से स्वर्गलोक को लौट गई। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्षसते साध्वो पुत्रौ प्रसूषुवे यमौ। साध्वी अर्थात पतिव्रता दीति ने तो अपत्य परिशंकनी, संतान के संबंध में आपत्ति की आशंका करने वाली थी, किंतु भर्तुः आदेशात, पति की आज्ञा से, सते वर्ष पूर्णे, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, यमौ सुतौ प्रसूषुवे, जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए, उनका प्रसव हुआ। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, पतिव्रता दिति ने तो संतान के संबंध में आपत्ति की आशंका करने वाली थी, तथापि पति की आज्ञा से, कश्यप जी के आदेशानुसार, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जुड़वा पुत्र प्रसूसुवे उत्पन्न किए। उत्पात बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः। जायमानयोः उत्पन्न होते समय, लोकस्य लोगों के लिए, उरु भयावह अतिशय भयदायक, उत्पाताः उत्पात, तत्र दिवी वहां स्वर्ग में, भुवि पृथ्वी पर, तथा आकाश में, अंतरिक्षे, निपेतु होने लगी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उत्पन्न, उनके उत्पन्न होते ही, अर्थात दिति के गर्भ से 2 युगल पुत्र उत्पन्न होते ही लोगों के लिए अतिशय भयदायक उत्पात वहां यानी स्वर्ग में, पृथ्वी पर तथा आकाश में होने लगे। महाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः शोल्काश्चासनयः पेतुः केतवश्चाति हेतवः सह अचला भुवः चेलुहु। सह अचला, पर्वतों के साथ, अचल यानी पर्वत, तो पर्वतों के साथ, भुवः पृथ्वी, चेलुहु हिलने लगी, चलने लगी, सर्वाः दिशाः प्रज्वलुहु सब दिशाएं जलने लगी, स उल्काः च असनयः पेतुहु, स अर्थात उल्काः च उल्काओं के साथ ही, असनयः वज्र, पेतुः यानी बिजली गिरने लगी, आरती हेतवः केतवः च, और दुखों के कारण केतु भी उदित हो गए।
अर्थात उस समय जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए तो पर्वतों के साथ पृथ्वी चलने लगी, सब दिशाएं जलने लगीं, उल्काओं के साथ ही वज्र बिजली गिरने लगा, वज्रपात सा होने लगा, बिजली गिरने लगी और दुखों के कारण केतु भी उदित हो गई। बभौ वायुः सुदुस्पर्शः फूत्कारानीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः। बभौ मुहुः फूत्कारान ईरयन, बार बार फूत्कार की ध्वनि करता, ईरयन करता, सुदुस्पर्श अत्यंत दुस्पर्श वाला, वात्या अनीकहा बवंडरों की सेना के लिए, रजध्वज धूलि का झंडा उड़ाता, धूलि का झंडा उड़ाता, वायु बबऊ, वायु देव चलने लगा। कहते हैं बार बार फूत्कार की ध्वनि करता, अत्यंत दुस्पर्श वाला, बवंडरों की सेना लिए धूलि का झंडा उड़ाता, वायु चलने लगा, वायु देवता चलने लगे। उद्ध उद्धसत्तडिदम्भोद घटया नष्ट भागणे व्योम्नि प्रविष्ट तमसा न स्म व्यादृश्यते पदम। तडित बिजली, उत हसत मानो हंस रही हो, इस प्रकार बार बार चमकने लगी। अंबोध घटया, मेघ घटा से, भागणे चंद्र तारादि, भागणे चंद्र तारादि, नष्ट व्योमनी, आकाश में छिप गए, व्योमनी नष्ट आकाश में छिप गए, तमसा प्रविष्टा अंधकार छा गया, पदम नस्म व्यादृश्यते, कोई स्थान नहीं दिखाई देता था, दिखता था। अर्थात उस समय इनकी उत्पत्ति के अनंतर जो दृश्य है, तो यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उस समय बिजली मानो हंस रही हो, इस प्रकार बार बार चमकने लगी, मेघ घटा से चंद्र तारादि छिप गए, आकाश में अंधकार छा गया, आकाश में अंधकार छा गया और कोई स्थान नहीं दिखता था। चुक्रोश विमनावार्धि, चुक्रोशविमनावार्धिः ऊरू ऊदूर्मिः क्षुभितोदरः सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः। उदूर्मिः, उत्ताल तरंगों से, उदूर्मिः ताल तरंगों से, वार्धि समुद्र, उदर क्षुभिता, भीतरी तल तक क्षुब्ध हो उठा, विमना चुक्रोशो, मानो दुखी होकर चिल्ला रहा हो, सा उदपाना, जलाशयों के साथ सरिता च, नदियां भी चुक्षुभु क्षुब्ध हो गईं, शुष्क पंकजा, उनके कमल सूख गए। कहते हैं कि उस समय उत्ताल तरंगों से समुद्र भीतरी जल तक क्षुब्ध हो उठा, मानो दुखी होकर चिल्ला रहा हो, जलाशयों के साथ नदियां भी क्षुब्ध हो गईं, उनके कमल सूख गए। मुहुः परिधयो भुवन सरावो शशि सूर्ययोः निर्घाता रथ निर्ह्रादा विवरेभ्यः प्रजगिरे। सदा वह राहु के साथ होने, राहु साथ होने से शशि सूर्य यो हो, चंद्र सूर्य को मुहुहु बार बार ग्रहण होने लगे और परिधय, उन पर मंडल अभुवन होने लगे। विवरेभ्य निर्घाता, गुफाओं से वज्रपात की, निर्घाता वज्रपात की, तथा रथ निर्हृदा, रथ चलने की ध्वनि प्रजगिरे उत्पन्न होने लगी। कहते हैं उस समय राहु साथ होने से चंद्र सूर्य को बार बार ग्रहण होने लगे और मंडल होने लगे, उन पर परिधया, उन पर मंडल बनने लग गई, गुफाओं से वज्रपात की
तथा रथ चलने की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् शृगालोलुकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवा। ग्रामेषु अंतः, गांव के भीतर, मृगा श्रृगाल उलूक टंकारैः, सियार और उल्लू उच्च ध्वनि से प्रणेदुहु बोलने लगे। शिवा अर्थात श्रृगाली मुखतः मुख से, उल्बणम वह्निम भयानक अग्नि, वमंत्या उगलती हुई, अशिवम प्रणेदुहु अमंगल शब्द करने लगी। कहते हैं उस समय गांव के भीतर सियार और उल्लू उच्च ध्वनि से बोलने लगे। श्रृगाली मुख से भयानक अग्नि उगलती हुई अमंगल शब्द करने लगी। संगीतवदरोदनवद उन्नमय्य शिरोधराम, संगीतवद्रोदनवत् उन्नमय्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततस्ततः। ततः ततः, जहाँ तहाँ, ग्राम सिंहा कुत्ते सिरह धराम उन्नमय्य, सिर पृथ्वी से ऊपर उठाकर, संगीतवत गाने की भांति, रोदनवत रोने की भांति, विविधा वाचा व्यमुंचन अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। कहते हैं जहां तहां ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते सिर पृथ्वी से ऊपर उठाकर संगीत की भांति, रोने की भांति के अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद सप्तदश अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।